ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अभिनव पांडे का एक बार फिर से ट्रांसफर हो गया था। हर 3 साल में उनका ट्रांसफर होता था। इस कारण उनकी बेटी शिवानी को अपने दोस्तों से बिछड़ने का दुख हमेशा रहता था। इस बार भी वही उदासी उसके चेहरे पर थी। 2 दिन बाद उन्हें एक नए शहर में जाना था और इस बार भी सारे दोस्त हमेशा के लिए छूट जाने वाले थे। रात के 12 बजे शिवानी अपने सबसे प्यारी दोस्त मिली से फोन पर बातें कर रही थी। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं पापा वाली जॉब कभी नहीं करूंगी। कितनी बकवास नौकरी है इनकी, सब कुछ हर 3 साल में छूट जाता है। पता नहीं मम्मी कैसे मैनेज करती है। तेरी याद बहुत आएगी शिवानी, तेरी भी यार। मेरा बस चले तो मैं कहीं ना जाऊं, कभी ना जाऊं। शिवानी की माँ सरिता को तो अब पति के बार बार होने वाले ट्रांसफर की आदत हो गई थी, लेकिन 13 साल की शिवानी के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। 2 दिन बाद सारा सामान पैकेज और मोबस के हवाले कर शिवानी के पिता उसे और अपनी पत्नी को लेकर कार से नए शहर की ओर निकल पड़े। हाईवे पर कार फुल स्पीड में गुजर रही थी। शिवानी उदास सी बाहर की ओर देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते से गुजर रहे खेत में खड़े एक डरावने स्केयरक्रो यानी पुतले पर पड़ी। मम्मी, वो स्केयरक्रो देखो, कितना अजीब है। अरे हाँ, मैंने पहले कभी ऐसा पुतला नहीं देखा। कितना ऊंचा है। शिवानी को वो पुतला बहुत डरावना लगा। उसे लग रहा था कि वो पुतला उसे घूर रहा है और अपने पास बुला रहा है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और कार पूरी तरह अनबैलेंस हो गई। हाँ, क्या हुआ अभिनव? ये क्या था? लगता है टायर पंचर हो गया है। सभी लोग गाड़ी से उतरे। अभिनव ने कार की स्टेपनी निकाली और दूसरी टायर लगाने लगे। सरिता और शिवानी हाईवे के किनारे उस खेत के पास खड़े उसे निहारने लगे। मम्मी, कितने सारे भुट्टे लगे हैं ना खेत में। तुझे खाना है क्या? मन तो है, लेकिन यहाँ इसे सेकेंगे कैसे? अरे इन खेतों के रखवाले इधर आसपास ही होते हैं। उनके पास सारा जुगाड़ होता है। मैंने और तुम्हारे पापा ने तो कई बार खाए हैं ऐसे भुट्टे। पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है मम्मी? हाँ, दिख तो नहीं रहा है। चलो ना, चलते हैं खेतों के बीच में। सरिता ने अभिनव को सारी बातें बताई और खेत की ओर बढ़ चले। वो कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें खेत के किनारे बने एक छोटे से मचान नुमा घर में 3-4 लोग बैठे हुए दिखे। नमस्ते भैया, हम हाईवे पर सफर कर रहे थे तो हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। हमारी बेटी को भूख लग रही है, क्या हमें कुछ भुट्टे मिल सकते हैं? उसमें से एक आदमी उठकर उनके पास आया। उसकी आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। उसने दोनों को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, हम भुट्टे सेक देते हैं। शिवानी और सरिता दोनों डर तो गए थे, लेकिन फिर भी वे वहीं बैठ गए। उस आदमी ने भुट्टे सेकने शुरू किए और कुछ देर बाद गर्मा गर्म भुट्टे लाकर शिवानी को दिए। थैंक यू अंकल। शिवानी ने एक भुट्टा उठाया और खाने लगी। तभी उसे लगा कि उसके पेट में अजीब सा कुछ हो रहा है। उसने तुरंत भुट्टा खाना छोड़ दिया और सरिता के पास जाकर बोली, मम्मी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। सरिता ने उसकी ओर देखा। अचानक से शिवानी की आंखें लाल लाल होने लगी, एकदम खून की तरह लाल। शिवानी, शिवानी, तेरी आंखों को क्या हो रहा है? पता नहीं मम्मी, पर आंखों में बहुत जलन हो रही है। चल चल बेटा, यहाँ से चल, पापा के पास चलते हैं। तभी वही आदमी जिसने भुट्टे दिए थे हंसते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर बहुत ही रहस्यमय मुस्कान थी। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, कहाँ जाना है? अब तो आप लोग हमारे मेहमान बन चुके हैं, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सरिता ने उस आदमी को घूरते हुए देखा और कहा, कहीं नहीं जा सकता? क्या मतलब कहीं नहीं जा सकता? ये क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ कि ये हमारा इलाका है। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। ये कहकर वो सरिता का हाथ पकड़ने लगा। सरिता ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? हमें जाने दीजिए। अब तो बहुत देर हो चुकी है। तभी शिवानी ने देखा
जबकि बाकी लोग भी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। मम्मी, मम्मी भागो यहाँ से, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। मम्मी, मम्मी भागो यहाँ से। सरिता ने शिवानी की बात सुनी और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगी। वह भागती रही। वे सभी लोग भी उसके पीछे भागने लगे। शिवानी बहुत देर तक खेतों के बीच भागती रही, लेकिन फिर भी वह सड़क किनारे अपने पति के पास नहीं पहुंच पाई। कुछ देर पहले तो उसे यहाँ आने में बहुत थोड़ा ही वक्त लगा था, फिर अब यहाँ से निकलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। काफी देर तक भागने के बाद वो इतना थक गए कि उनका गला पूरी तरह सूख गया। मम्मी, मम्मी प्यास लग रही है। यह कहकर शिवानी जमीन पर गिर पड़ी। सरिता उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने देखा कि वो तो उसी जगह पर है जहां से उसने भागना शुरू किया था। वो आसपास घूर घूर कर देख ही रही थी। तभी उसकी नजर एक बार फिर उन लोगों पर गई जिसके डर से वो भाग रही थी। वे सभी उन दोनों को बहुत ही खतरनाक नजर से घूर रहे थे और साथ ही जोर जोर से हंस भी रहे थे। मैंने कहा था ना, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम लोग यहीं रहोगे हमेशा के लिए। शिवानी का शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। सरिता बार बार अपने आप को कोस रही थी कि वो क्यों खेत में भुट्टा खाने आई। तभी उन लोगों में से एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए उन दोनों से कहा, पास ही कुआं है, तुम जाकर अपनी बेटी को नहला दो। नहला दूं? लेकिन क्यों? जितना बोला वो करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। सरिता के पास उन लोगों की बातों को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो शिवानी को लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगी। वह कुआं काफी गहरा था और बहुत ही पुराना। कुएं के अंदर काफी झाड़ियां उगाई थी, इसलिए कुएं का पानी बहुत ही कम दिख रहा था। माँ, इन लोगों ने मुझे नहाने के लिए क्यों कहा? मैं इस पानी से नहीं नहाऊंगी। इस कुएं के गंदे पानी से बिल्कुल नहीं नहाऊंगी मैं। लेकिन तभी शिवानी की नजर पास खड़े स्केयरक्रो यानी पुतले पर गई। वो उसे अब भी घूर रहा था। शिवानी उसे देखकर जोर से चिल्लाई, मम्मी! ये देखो, ये स्केयरक्रो यहाँ कहाँ से आ गया? ये वहाँ खेत में था, फिर ये यहाँ कुएं के पास। स्केयरक्रो? कहाँ है स्केयरक्रो? कहाँ है बेटा? मम्मी, ये तो रहा, यहाँ पे खड़ा है कुएं के पास। ये कहकर शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सरिता को जोर से पकड़ लिया। शिवानी का शरीर थर थर कांप रहा था। कुएं के पास कोई नहीं है शिवानी, कोई नहीं है वहाँ पर। तुम आंखें खोलो बेटा, यहाँ कोई नहीं है। शिवानी ने अपनी आंखें खोली। वहाँ सच में कोई नहीं था। कि स्केयरक्रो आखिर गया कहाँ? मम्मी, हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे क्या? नहीं बेटा, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे बेटा। पर वो लोग तो कह रहे थे कि... उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी शिवानी की नजर सामने से आते अपने पापा पर गई। शिवानी का सारा डर, सारा भय अपने पापा को देखकर छू मंतर हो गया। अपने पापा को देखते ही, पापा, पापा आप आ गए पापा। उन लोगों ने हमें पकड़ लिया है पापा। किसने पकड़ लिया है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और तुम्हारी माँ तो भुट्टा खाने यहाँ आई थी ना? तब शिवानी ने रोते हुए अपने पापा को सारी कहानी बताई और अब तो जो जो बीता सब कुछ सुनाया। ओह, कहाँ है वो लोग? और तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा, मम्मी तो यही है, यही तो खड़ी है मेरे पास। कहाँ शिवानी? कहाँ है मम्मी? यहाँ तो सिर्फ तुम हो अकेली। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये तो रही मम्मी मेरे पास। ये कहकर शिवानी ने अपनी माँ की ओर अपनी उंगलियों से इशारा किया, लेकिन उसकी माँ तो वहां थी ही नहीं। शिवानी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की आंखों में सिर्फ खालीपन था। शिवानी को अचानक महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने देखा
कि वे खेत फिर से बदल गए थे और वे लोग जिनसे भाग रहे थे वो अब भी उन्हें घूर रहे थे। पापा पापा प्लीज, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो देखो इन लोगों को, ये कैसे घूर रहे हैं हमें। शिवानी, सब ठीक है, तुम बस मेरे साथ रहो, कुछ नहीं हुआ है, तुम बस डर गई हो। शिवानी को लग रहा था कि उसके पिता भी अब उन लोगों के प्रभाव में आ गए थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से खींचने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने उसे अपनी जगह पर खींच लिया। शिवानी, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। शिवानी के दिल में अब और डर भर गया। उसने अपने पिता की आंखों में देखा, उनकी आंखें भी अब खून की तरह लाल हो गई थी। शिवानी ने अपने चारों ओर देखा, वे लोग एक बार फिर से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो प्लीज। लेकिन वे लोग बस हंस रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और शिवानी को लगा कि उसका शरीर हवा में उठ रहा है। शिवानी अब हवा में तैर रही थी और वे लोग नीचे से उसे घूर रहे थे। शिवानी जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज अब धीरे धीरे खामोश होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक उसने महसूस किया कि वो जमीन पर गिर रही है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो अब भी उसी खेत में थी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, ना वे लोग, ना उसका पिता, ना उसकी माँ। शिवानी अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो पुतला अब भी वहीं खड़ा था और उसे घूर रहा था। शिवानी ने हिम्मत जुटाई और उस पुतले के पास गई। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो सारे लोग कहाँ गए? पुतला उसकी ओर देखने लगा और फिर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी ने शिवानी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे, ये जगह अब तुम्हारी कब्रगाह है। शिवानी की आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ। उसने फिर से अपने चारों ओर देखा। सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब कहीं और जा रही है, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह उस हाईवे पर एक कार खड़ी मिली जिसका टायर पंचर हुआ था। कार के अंदर कोई नहीं था, चारों ओर सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि उस कार में सवार लोग कहां गए थे। शायद वे अब भी NH 87 के किनारे उस रहस्यमय खेत में फंसे हुए थे, हमेशा के लिए।